और आइए बात करते हैं बुलडोजर कार्रवाई पर जारी राजनीति की। बुलडोजर कार्रवाई पर लगातार जो राजनीति है वो होती रही है, लेकिन अब जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है। जमीयत उलेमा हिंद की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, लेकिन उससे पहले कैसे राजनीति चरम पर है, इस रिपोर्ट में देखिए। बुलडोजर एक्शन, सियासत फुल ऑन। अपराधी पर बुलडोजर, आखिर विरोध क्यों? बुलडोजर संस्कृति, आज सुप्रीम सुनवाई। बाबा का बुलडोजर चलेगा या रुकेगा? बाबा के जिस बुलडोजर मॉडल को बेटियों के गुनहगारों, पत्थरबाजों और माफियाओं के खिलाफ इंसाफ का प्रतीक बताया जा रहा था, उस पर आज सुप्रीम सुनवाई है। जब जब अपराधियों का बोलबाला हुआ, बाबा का बुलडोजर जमकर गरजा। चाहे माफिया अतीक हो, मुख्तार या फिर नवाब सिंह यादव, जिसने भी सूबे में शांति भंग करने की कोशिश की, उसे पहले तो उसके अंजाम तक पहुंचाया गया और बाद में उसके अवैध निर्माणों को जमींदोज कर दिया गया। पहले पेशेवर अपराधी और माफिया गरीब का, व्यापारी का, बेटियों और बहनों का जीना हराम कर देते थे। और आज आप देख रहे होंगे, अब तो पहले होड़ लगती थी इस बात को लेकर के किन माफियाओं को कौन कितना अपने गले में लगा करके इनके माध्यम से राजनीतिक रोटी सेंकी जाए। आज सबको मालूम है, अगर माफिया के ऊपर बुलडोजर चल रहा है तो माफिया के शरणदाताओं के ऊपर भी जरूर चलेगा। फिलहाल उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में हुए बुलडोजर कार्रवाई का हवाला दे भाईजान सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में 3 बड़ी घटनाएं हुए। यूपी के अयोध्या में गैंगरेप के आरोपी मोहित खान के ठिकानों पर बुलडोजर एक्शन हुआ। मध्य प्रदेश के छतरपुर में पुलिस पर पत्थर फेंकने के आरोपी हाली अली का घर पीले पंजे से तोड़ दिया गया और राजस्थान में एक नाबालिग छात्र की चाकू मारकर हत्या कर देने वाले लड़के के ठिकाने पर बुलडोजर एक्शन हुआ। इन तीनों ही राज्यों में 3 बातें कॉमन हैं। पहला बुलडोजर एक्शन, दूसरा तीनों आरोपी मुस्लिम और तीसरा तीनों राज्य में बीजेपी की सरकार। इन्हीं घटनाओं को आधार बनाकर भाईजान सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। हालांकि जंग का यह तरीका कानूनी है। मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमा हिंद की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डाली गई थी, जिस पर आज सुनवाई है। हमारा आग्रह है सुप्रीम कोर्ट से कि इस गैर असंवैधानिक काम को तुरंत रुकवाया जाए। जिस देश में संविधान हो, जो देश संविधान से चलता हो, वहाँ संविधान की ही चलनी चाहिए। कुछ लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान देखकर कार्रवाई कर रहे हैं। बुलडोजर से किसी के घर को गिरा देना ये मसले का हल नहीं है। इसके लिए बैठ के बात करना चाहिए। मैं माननीय देश के सर्वोच्च न्यायालय से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि जमीयतुल उलमा की इस अपील को बाकायदा संजीदगी से सुने। उम्मीद करूँगा कि जमीयतुल उलमा की इस अर्जी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट उम्मीद है कि अच्छा फैसला सुनाएगी। भाईजान जिस बुलडोजर को एंटी मुस्लिम साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, वो कन्नौज रेप कांड के आरोपी नवाब सिंह यादव के खिलाफ भी चला और कानपुर में विकास दुबे के घर पर भी पहुंचा। सरकार का दावा है कि बुलडोजर मजहब देखने के बदले धर्मनिरपेक्ष होकर काम करता है, लेकिन भाईजान उन्हीं मुद्दे को उठाते हैं जहां मुस्लिम कार्ड खेलने की गुंजाइश होती है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने
लगातार भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी और बलात्कारियों के ऊपर तुरंत एक्शन लिया है। पूरे देश में अगर ऐसा होता है तो मैं मानता हूँ ये जो अपराध बढ़ रहा है उससे कम हो जाए। उत्तर प्रदेश से ही बुलडोजर चला था और देखिए सब लोग उसका यूज कर रहे हैं। जो भी प्रांत है, जो भी और जितने भी माफिया हैं, जो भू माफिया हैं, आज जो है उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश है। जनता चाहती है इस बात को कि अगर क्राइम हो रहा है तो उस पर तुरंत रिएक्शन हो रहा है और मुख्यमंत्री जी जो कर रहे हैं प्रदेश के लिए बहुत बढ़िया। योगी जी के जो कार्रवाई कर रहे हैं बुलडोजर की, वो जनता के हित में है और क्राइम के खिलाफ है। हालांकि बुलडोजर एक्शन पर आज सुप्रीम सुनवाई है, लेकिन सवाल कई, क्या दिल दहला देने वाली वारदातों को अंजाम देने वाले अपराधियों पर होने वाली बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लग जाएगी? क्या अपराधियों के दिलों में खौफ पैदा करने वाला बुलडोजर थम जाएगा? क्या पुलिस पर पथराव करने वालों पर बुलडोजर की कार्रवाई रुक जाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बुलडोजर एक्शन पर सियासत पुरानी है और सियासत आज भी हो रही है। आइए आपको दिखाते हैं किसने क्या कुछ बयान दिया है इस पर। असदुद्दीन ओवैसी जो कि AIMIM के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा अदालतों में ताला लगा देना चाहिए। ये ओवैसी कह रहे हैं। उनकी तरफ से कहा गया कि योगी यूपी के चीफ जस्टिस बन चुके हैं। इसके अलावा अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं? समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, उनकी तरफ से कहा गया है कि यूपी में बुलडोजर अराजकता फैला रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि वोट बैंक के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल किया जा रहा है। मायावती कह रहे हैं, जो कि बसपा सुप्रीमो है, उन्होंने कहा कि समुदाय विशेष को किया जा रहा है टारगेट। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ये आतंक का माहौल है, ये अन्याय है। आइए अब आपको बताते हैं कि कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी ने क्या कुछ कहा। वो कह रही हैं कि बुलडोजर न्याय पूरी तरीके से अस्वीकार्य है। प्रियंका गांधी ने कहा कि अपराधों का फैसला अदालतों में हो। तेजस्वी यादव की तरफ से भी सवाल उठाए गए। आरजेडी के नेता हैं तेजस्वी यादव, उन्होंने कहा कि बुलडोजर सिर्फ जाति धर्म देखकर चलाएंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि बीजेपी को संविधान की कोई चिंता नहीं है। तो बुलडोजर कार्रवाई का जो मामला है, अब उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। और साथ ही आपको बता दें, तेजस्वी यादव ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी को संविधान की कोई चिंता नहीं है। तो ये सवाल तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से, विपक्ष की तरफ से बुलडोजर कार्रवाई को लेकर, लेकिन इस सब के बीच जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट में जमीयत उलेमाए हिंद की याचिका पर और इस बीच एक बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, आम आदमी पार्टी के एमएलए अमानतुल्लाह की यहां पर ईडी की टीम पहुंची है। बड़ी कार्रवाई की जानकारी मिल रही है, खुद उनकी तरफ से पोस्ट किया गया है और ये जानकारी दी गई है। आम आदमी पार्टी के एमएलए अमानतुल्लाह खान, जिन पर ईडी की छापेमारी का सिलसिला बना हुआ है, पोस्ट कर उन्होंने बताया कि ईडी मुझे गिरफ्तार करने के लिए घर पर आई हुई है। अमानतुल्लाह खान ने एक्स पर पोस्ट किया और ये जानकारी दी और ये कहा कि ईडी की टीम मेरे घर पर पहुंची है, मुझे गिरफ्तार करने के लिए आई है। संजय सिंह ने भी इस पर सवाल खड़ा किया, लेकिन आपको बता दें लगातार आइए उनके नाम पर मुझे अरेस्ट करने के लिए आए हैं। मेरी मदर इन लॉ, उनको कैंसर है, अभी 4 दिन पहले उनका ऑपरेशन हुआ है, वो भी मेरे घर पर हैं और मैंने इनको लिखा भी था और हर नोटिस का जवाब मैंने इनको दिया है। जब ये मुझे नोटिस कर रहे हैं तो फर्ज वारंट के नाम पर सिर्फ इनका मकसद मुझे गिरफ्तार करना है, हमारे कामों को रोकना है। पिछले 2 साल से मुस्तकिल ये लोग मुझे परेशान कर रहे हैं, फर्जी मुकदमात लगा रहे हैं, आए दिन कोई ना कोई उलझन परेशानी खड़ी कर रहे हैं और मुझे ही नहीं, मेरी पूरी पार्टी को। मुख्यमंत्री जी जेल के अंदर हैं, अभी मुख्यमंत्री जेल से आए हैं, संजय सिंह जेल से आए हैं और सत्येंद्र जैन जेल में हैं और अब ये मुझे गिरफ्तार करना चाहते हैं। सिर्फ इनका मकसद है कि हम लोगों को तोड़ना और हमारी पार्टी को तोड़ना। तो मैं आप लोगों से, ओखला की आवाम से अपने लिए दुआ की दरख्वास्त करता हूं और ये आपको वादा करता हूं कि जो भी काम अधूरे हैं वो मैं और मेरी पूरी टीम और मेरी पूरी पार्टी, मेरी पूरी सरकार एक एक काम आप लोगों को कराएंगी। आप लोगों को परेशान या घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग टूटने वाले इनसे नहीं हैं, ना हम इनसे झुकने वाले हैं, ना हम इनसे डरने वाले हैं। जेल भेजेंगे, जेल जाने के लिए हम तैयार हैं और पूरी तरह से मुझे उम्मीद है कोर्ट पर कि जिस तरह से अब से पहले इंसाफ कोर्ट से हमें मिला है, इस बार भी इंशाल्लाह हमें इंसाफ मिलेगा। बस आप लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि आप लोग दुआओं में मुझे याद रखें और जिस तरह से आपने साथ दिया उस तरह साथ रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं उत्तराखंड की, जहां से बेहद ही शर्मसार कर देने वाली खबर सामने आई। दरअसल आपको बता दें कि उत्तराखंड के चमोली में एक मुस्लिम शख्स ने नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ की, जिसके बाद वहां जबरदस्त तरीके से बवाल हुआ, हंगामा हुआ और इसके बाद आरोपी वहां से भाग जाता है।